गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। अर्चना आरची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन प्लान हम शुरू करते हैं। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं अभ्यास पाठ योजना। ये पहला पेज है। पहले पेज में हम सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे तो उस विद्यालय का नाम आपको मेंशन करना होगा। विषय होगा व्यवसायिक अध्ययन। कक्षा है 11th। प्रकरण है सहकारी समिति। उप प्रकरण है सहकारी समिति का मूल्यांकन। और समय है 35 मिनट। ये जो समय है ये आप स्कूल के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। छात्रा शिक्षिका का नाम, आप छात्रा शिक्षिका हैं या फिर छात्र शिक्षक हैं, आप अपना नाम मेंशन करेंगे। क्रमांक आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। सत्र जो भी आपका सेशन होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो पहले पेज में ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे किसी भी लेसन प्लान को बनाने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला तो सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है वो यहाँ पे देखिए, पहला है विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा है विद्यार्थियों में वाणिज्यिक तथा रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में सहकारी समिति का महत्व बताना। चौथा है विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना। और दूसरा इसका जो विशिष्ट उद्देश्य है, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने का जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह है विद्यार्थियों को सहकारी समिति का मूल्यांकन का ज्ञान देंगे। मतलब जो भी आप उसके बारे में गहराई से जो भी बताना चाहते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के तहत उसको लिखा जाता है। शिक्षण विधियाँ होंगी। शिक्षण विधियों से तात्पर्य है कि जो भी विधि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं किसी छात्र शिक्षक या छात्रा शिक्षिका के द्वारा, उन विधियों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो मैंने इस लेसन प्लान में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि को अपनाया है। शिक्षण सामग्री होगी हमारी चार्ट, फ्लैश कार्ड, श्यामपट, लपेट श्यामपट। पूर्व ज्ञान है, विद्यार्थी सहकारी समिति के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस तरह से हमारा एक पेज यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, हम अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज पे 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा सोपान, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य, चौथा कॉलम होगा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, पांचवा कॉलम होगा सहायक सामग्री एवं श्यामपट कार्य, छठा कॉलम होगा छात्रा क्रियाशीलन। सबसे पहले सोपान में हम लिखेंगे वर्ग प्रवेश। शिक्षण बिंदु होगा हमारा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य होगा अध्ययन के लिए शांतमय वातावरण तैयार करना। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका प्रसन्न मुद्रा में कक्षा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगी। छात्रा क्रियाशीलन होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, यहाँ पे होगा कि विद्यार्थी छात्रा शिक्षिका का अभिवादन करेंगे तथा उनके आदेश पाकर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना लिखेंगे। सोपान में प्रस्तावना होगा, शिक्षण बिंदु होगा हमारा प्रस्तावना के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। और यहाँ पे विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा कि विद्यार्थी प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगे। पहला है सहकारी समिति सदस्यों द्वारा क्या प्राप्त करती है, विद्यार्थी उत्तर देंगे अंश पूंजी। दूसरा है हम वस्तुओं की खरीद बिक्री कहाँ से करते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे बाजार से। तीसरा है व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे सहकारी समिति। हम यहाँ पे अपने पाठ पर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चे से तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि कौन सा शब्द सहयोग की भावना का परिचायक है, विद्यार्थी उत्तर देंगे सहकारिता। इस प्रकार से हम अपने पाठ पर आ चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य कथन है, सोपान हमारा उद्देश्य कथन है। शिक्षण बिंदु हमारा पाठ का शीर्षक है। शिक्षण उद्देश्य पाठ के शीर्षक के स्पष्टीकरण हेतु। और हमारा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। आज हम इसी से संबंधित पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सहकारी समिति। तो छात्रा शिक्षिका श्यामपट पर पाठ का शीर्षक लिखकर रेखांकित करेंगी तथा पाठ के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ बताएंगी।
तो सहकारी समिति का मूल्यांकन, इस तरह से शीर्षक लिखते हुए बच्चों को बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे पेज पे आते हैं हम, अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पे भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रियाशीलन। सहकारी समितियों का मूल्यांकन। विद्यार्थियों को सहकारी समितियों का मूल्यांकन समझाने हेतु छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को सहकारी समितियों का मूल्यांकन में सहकारी समिति के लाभ अथवा गुण बताएंगी। छात्रा शिक्षिका सहकारी समितियों के गुणों को श्यामपट्ट पर लिखती हैं। पहला है मुख्य लाभ, आर्थिक गुण, सामाजिक गुण, राजनैतिक गुण, शिक्षात्मक गुण, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गुण। मतलब सहकारी समिति के क्या क्या गुण होते हैं उसे हम यहाँ पे आज बच्चों को पढ़ाएंगे। विद्यार्थी क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी मुख्य लाभों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इस तरह से हमने जो भी यहाँ पे मुख्य लाभ लिखे हैं, जो इतने भी गुण लिखे हैं, उन सबको एक एक करके बच्चों को बताते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे सोपान में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, और हमारा शिक्षण बिंदु होगा आर्थिक गुण, जो कि यहाँ पे है, देख सकते हैं। और हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को सहकारी समिति का आर्थिक गुण बताने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा हमारा, छात्रा शिक्षिका सहकारी समिति के पहले गुण की परिचर्चा कर बताएंगी। सहकारी समिति अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति को समाप्त करती है। यह अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करके उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। दायित्व समिति, सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है। इसके कारण सदस्य अधिक तत्परता से सहकारी समिति की क्रियाओं में दिलचस्पी लेते हैं। इसका दूसरा गुण है सामाजिक गुण। इसे यहाँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ऐसा आप विद्यार्थी क्रियाशीलन लिख सकते हैं। दूसरा है सामाजिक गुण। हाँ, हमारा जो शिक्षण बिंदु होगा वह होगा सामाजिक गुण, और शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को सहकारी समिति के सामाजिक गुण बताने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका बताती है, पहला है सहयोग एवं एकता। सहकारी समिति लोगों को सहयोग एवं एकता का पाठ पढ़ाती है। इसके अंतर्गत लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। हाँ, और इसका ख होगा, मतलब ये जो दूसरा सामाजिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको मैंने क ख ग लिखकर मेंशन किया है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट है लाभ के स्थान पर सेवा भावना पर बल। सहकारी समिति का प्रथम उद्देश्य सेवा करना है और सेवा के बाद भी लाभ का स्थान आता है। अब इसका तीसरा जो पॉइंट है वो उच्च जीवन स्तर। सहकारी समिति के माध्यम से जनसाधारण को सस्ती, सुंदर, प्रमाणित एवं टिकाऊ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। राजनैतिक गुण, इसका तीसरा गुण है राजनैतिक गुण। विद्यार्थियों को सहकारी समिति के राजनीतिक गुण बताने के लिए छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को सहकारी समिति के राजनीतिक गुणों को बताएंगी। राजनीतिक गुण, सहकारी समितियों की प्रबंध व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण यह सदस्यों में लोकतंत्र की भावना जागृत करती है तथा उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोध कराती है। इसके कारण समाज में राजनीतिक चेतना आती है तथा देश के लोग अच्छे नागरिक की तरह रहते हैं। सभी प्रकार के सहकारी समिति को सरकार का सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य तथा सहायक सामग्री में हम ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, जो कि कराधान में कमी। मुख्य बिंदु को हम लिखेंगे। पहला होगा कराधान में कमी, दूसरा होगा अनुदान तथा कम ब्याज पर ऋण। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसका इसका चौथा नंबर है शिक्षात्मक गुण। विद्यार्थियों को सहकारी समिति के शिक्षात्मक गुण बताने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को सहकारी समिति के शिक्षात्मक गुण बताएंगी। शिक्षात्मक गुण, सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को सहकारी शिक्षा प्रदान की जाती है। सहकारी शिक्षा के अंतर्गत ऋणों के उचित उपयोग की विधि, कृषि विपणन विधि, सहकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना एवं संचालन विधि, सहकारिता के आधार पर उद्योग धंधों की स्थापना,
तथा उनके संचालन की विधि, आर्थिक साधनों के समुदाय के हित में उपयोग करने की विधि, शोषण से बचने की विधि, रहन सहन तथा उपभोग का उचित स्तर बनाए रखने के लिए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थी यहाँ भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। हम आगे आते हैं तो हमारा आगे शिक्षण बिंदु है। सोपान में हम हर जगह प्रस्तुतिकरण लिखते जाएंगे, ठीक है। आपका शिक्षण बिंदु होगा सांस्कृतिक एवं धार्मिक गुण। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक गुण बतलाने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका सहकारी समिति के सांस्कृतिक एवं धार्मिक गुणों को बताएंगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस स्पर्धामयी विश्व में मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो संघर्ष करने पड़े हैं, सहकारिता मनुष्य के जीवन में उसके अच्छे गुणों का विकास करती है। छात्रा क्रियाशीलन होगा हमारा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। इस प्रकार से हम आगे आते हैं। हमने एक पाठ की समाप्ति की है, मतलब एक प्रकरण के उप प्रकरण की समाप्ति की है। तो अब हम पाठ की पुनरावृत्ति कराएंगे। हमारा सोपान होगा पुनरावृत्ति, हमारा सोपान होगा पुनरावृत्ति। हमारा शिक्षण बिंदु होगा पुनरावृत्ति के प्रश्न। हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति की जांच हेतु। और हमारा जो छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं द्वारा पुनरावृत्ति कराएंगी। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मुख्य बिंदुओं को सुनेंगे। तो पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदु हैं, इसे हम श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री के अंतर्गत के कॉलम में लिखेंगे। पुनरावृत्ति है सहकारी समिति का उद्देश्य मध्यस्थों का उन्मूलन करना है। दूसरा है इसमें सभी सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है। तीसरा है सहकारी समिति में आर्थिक गुण, सामाजिक गुण, राजनीतिक गुण, शिक्षात्मक गुण तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक गुण मौजूद होते हैं। और चौथा है लाभ के स्थान पर सेवा भावना को बल दिया जाता है। विद्यार्थी क्रियाशीलन में हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। विद्यार्थी क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। हम अगले पेज पर आते हैं, जो कि मुख्य पड़ाव है किसी भी लेसन को समाप्त करने के बाद का। इसमें भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, छात्रा क्रियाशीलन। पहला कॉलम जो सोपान का है उसमें हम कक्षा कार्य लिखेंगे। किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ाते हैं तो उससे बच्चों को कितना समझ में आया, उसने आज के चैप्टर से कितना सीखा, या हमने जो पढ़ाया वह सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, इस बात के मूल्यांकन के लिए हमें किसी भी कक्षा में कक्षा कार्य देने होते हैं। तो कक्षा कार्य के प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि वो बच्चे कर पाए, ना कि आप अपने हिसाब से बना दें, वो आपको बच्चों के हिसाब से बनाने होते हैं, ठीक है। तो कक्षा कार्य आप देखें यहाँ पे सोपान है हमारा कक्षा कार्य, शिक्षण बिंदु है कक्षा कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को पुनः मूल्यांकन करने के लिए कक्षा कार्य के प्रश्न देंगी। श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, इसी में आपको कक्षा कार्य वाला चार्ट मेंशन करना होगा। और छात्रा क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी कक्षा कार्य के प्रश्न अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो यहाँ पे कक्षा कार्य के क्या प्रश्न है हम पढ़ते हैं इसे। सहकारी समिति के मामले में ऐच्छिक सदस्यता से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन सुनिए, सहकारी समिति के मामले में ऐच्छिक सदस्यता से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा है क्या सदस्यों की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन हो जाने पर समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है उपभोक्ता सहकारी समिति उपभोक्ता द्वारा शुरू किया जाता है या उत्पादक द्वारा। फोर्थ है सदस्यों को उचित मूल्य पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है। अब विद्यार्थी क्रियाशीलन क्या होगा या छात्रा क्रियाशीलन क्या होगा कि विद्यार्थी कक्षा कार्य के प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसको हल करने का वो प्रयत्न करेंगे।
अब छात्रा शिक्षिका सुधार कार्य कराएंगी। सुधार कार्य कराने का तात्पर्य होता है कि जो भी आपने कक्षा कार्य दिया है वो आपने सवालों के रूप में दिया है, तो आप उन सवालों का जवाब देंगे। सुधार कार्य है, सोपान हमारा सुधार कार्य है, शिक्षण बिंदु हमारा सुधार कार्य ही है, और शिक्षण उद्देश्य हमारा विद्यार्थियों की गलती सुधारने के लिए। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को सुधार कार्य करने के लिए श्यामपट्ट के पास बुलाएंगी और सुधार कार्य करवाएंगी। सुधार कार्य, इसका अभिप्राय है कि इसके सदस्य अपनी इच्छा अनुसार समिति में प्रवेश करने व छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसका पहले सवाल का जवाब है। पहला सवाल था, सहकारी समिति के मामले में ऐच्छिक सदस्यता से आपका क्या अभिप्राय है? तो इस सवाल का जवाब है, इसका अभिप्राय है कि इसके सदस्य अपनी इच्छा शक्ति अनुसार समिति में प्रवेश करने व छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हाँ, दूसरा सवाल था कक्षा कार्य का, क्या सदस्यों की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन हो जाने पर समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो सुधार कार्य में आप देखेंगे आंसर है नहीं पड़ता है। तीसरा है उपभोक्ता सहकारी समिति उपभोक्ता द्वारा शुरू किया जाता है या उत्पादक द्वारा? तो इसका आप सुधार कार्य में उत्तर देखिए, उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा। चौथा सवाल था, सदस्यों को उचित मूल्य पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? तो इसका आंसर देखिए, आवासीय सहकारी समितियों द्वारा। अब विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी सुधार कार्य अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब हम इस पाठ के अंतिम पड़ाव यानी कि गृह कार्य पर आते हैं। गृह कार्य देना बच्चों को अत्यंत आवश्यक होता है, और गृह कार्य के प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए कि मतलब बच्चे उसमें खोजें, उनमें खोज प्रवृत्ति का विकास हो, उनकी रचनात्मक बुद्धि का विकास हो, उसमें स्किल का डेवलपमेंट हो, उसमें स्किल का डेवलपमेंट हो, वो खुद चीज़ें सोचकर या खोजकर वो उत्तर करे, वो होमवर्क बना के आए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, सोपान है हमारा गृह कार्य, शिक्षण बिंदु है हमारा गृह कार्य के प्रश्न, शिक्षण बिंदु है विद्यार्थियों में रचनात्मकता की वृद्धि हेतु शिक्षण उद्देश्य है ये, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को गृह कार्य के प्रश्न देंगी। अब गृह कार्य के प्रश्न क्या हैं? तो किसी सहकारी समिति की कार्य प्रणाली का अध्ययन करके उसमें व्याप्त कमियों का आकलन कीजिए और उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मतलब आपने चैप्टर के द्वारा आपने गुण तो पढ़ा दिए सहकारी समिति की, लेकिन जब आपने बच्चों को इसकी कमी का आकलन करने को कहा तो वो इसके बारे में सोचेंगे आपके पढ़ाए गए पाठ के अनुसार ही। तो इस तरह से उनमें क्या हो रही है, एक खोज प्रवृत्ति आ रही है, एक खोज प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो गृह कार्य के प्रश्न इसी तरह के होने चाहिए कि बच्चों में रचनात्मकता की वृद्धि कर सकें। ठीक है, तो विद्यार्थी क्रियाशीलन क्या होगा, विद्यार्थी गृह कार्य के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान ख़त्म होता है। इसी तरह के और लेसन प्लान आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।